चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं मलू पेपर मिल्स लिमिटेड को। इनका जो एनालिसिस किया है वो क्या है, फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर ने, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। शुरू करने के पहले आजकल इनके न्यूज़लेटर में इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है, इसको भी आप लोगों को इसके बारे में बता देंगे, लेकिन अपन इनका एनालिसिस पहले पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। तो मलू पेपर मिल्स लिमिटेड जो है एक इंडिया बेस्ड कंपनी है, ऑफकोर्स ये एनएससी के अंदर है, तो अपन इंडिया बेस्ड कंपनी ऑपरेटिंग विद इन द पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट सेक्टर। कंपनी जो है इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ क्राफ्ट पेपर्स एंड न्यूज़पेपर प्रिंट। क्राफ्ट पेपर बेचते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट विद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर में है इनकी फैसिलिटी वगैरह, ठीक। अब उसके बाद में उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अराउंड 150 टन पर डे की है, जो कि रिसाइकल्ड पेपर न्यूज़ प्रिंट अराउंड 200 टन पर डे हाई क्वालिटी मैपिलाइतो पेपर और मतलब बेसिकली अलग अलग टाइप के जो पेपर हैं जो कि सुटेबल होते हैं इनके नोटबुक्स और पब्लिकेशंस के लिए। कंपनी जो है दोनों ही एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। और अब यहाँ से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अपन बाद में पढ़ेंगे अलग से, इनकी स्क्रीनर पे जा करके स्ट्रेंथ वीकनेसेस के बारे में इन्होंने लिखा है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप इनका बेसिकली न्यूज़लेटर आप ले सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है इन्होंने 3 का दिया है इसको, तो ओवरऑल यही है, इसमें 3 का इन्वेस्टमेंट स्कोर है और इस तरीके से इनका अपना एनालिसिस जो इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए जो कि काफ़ी कम है 3 का स्कोर अगर अपन देखें। और अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इनका जो है मलू पेपर मिल्स लिमिटेड जो है बेसिकली 4.90% की आज रैली की है, 44.3 रुपीज़ चल रही है अभी वैल्यू। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो -3.67 करोड़, फिर उसके पहले यहाँ पे -3.67 करोड़ है, उसके पहले फिर 1.97 करोड़, फिर 10 लाख का प्रॉफिट था। तो इस तरीके से कुछ क्वार्टर्स लास्ट इनके नेगेटिव में ही चले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 10 करोड़ का नेगेटिव, फिर उसके बाद 6 करोड़ का नेगेटिव, फिर 6 करोड़ का नेगेटिव, फिर 1 करोड़ का। तो काफ़ी अनस्टेबल है प्रॉफिट्स वगैरह इनके। कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। कैश फ्लो की बात करें तो न्यूट्रल जीरो कैश फ्लो, हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है जो कि अच्छी बात है, 9 करोड़ का। और हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से है -8 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 69.80% की प्रमोटर होल्डिंग है और 30.19% की होल्डिंग जो पब्लिक की है। 69.80% जो है इनका 69.95% से थोड़ा सा कम किया है इन्होंने। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, है ना। मतलब कहना चाहिए फ्लक्चुएशन, मतलब देखिए अगर आप यहाँ देखिए 69.92% 2019 में, उसके बाद फिर 95% तक ही 69.95% 2024 तक चला, अब थोड़ा सा कम किया 69.80%। तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, बट ओवरऑल जो है कंपनी लगातार प्रॉफिट वगैरह नहीं कर रही है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक रेंज बाउंड है ना, काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड है बल्कि। तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने वाले लेवल्स हैं यहाँ पे। अगर अपन देखें यहाँ पे 62.55 के बाद ही हम कोई भी प्लानिंग करेंगे इसमें, उसके पहले हमें यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। और इनफैक्ट इनके प्रॉफिट जो हैं थोड़े से स्टेबलाइज होना ज़रूरी है, बट 62.55 के बाद ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, ये एक अच्छा साइन है, बट ओवरऑल कंपनी जो है वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने में इनको दिक्कत जा रही है। तो इसमें इतना ही है, फिर 62.55 के बाद देखते हैं क्या होता है आगे, फिर देखते हैं, ठीक है। तो अब जब आप लोगों को यहाँ पे जाते जाते बताते जाएंगे। यहाँ जो एनालिसिस हमने अभी पढ़ा ये था फ्लो ऑफ बिजनेस का एनालिसिस, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर, अगर आप लोग चाहें तो इनको ले सकते हैं। बट अब आजकल इनका ईजी सब्सक्रिप्शन है तो 48 घंटे में एक्टिव हो जाता है। 2200 यहाँ पे इनकी ईयरली कॉस्ट रहती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ 5 साल वाला लेंगे जो हमने ले रखा है तो आपको इनका एल्गो ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर जो रिसर्च करते हैं लोग, ये भी आपको मिल जाएगा। तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।